हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th यूनिट 2 फ्रेंडशिप। एक्टिविटी 7A। जस्ट as the grandfather had great attachment for the old chair, we love various things, especially if they are related to our early childhood. Example: toys given to us on our birthdays, marbles, cricket bat balls, etc. बच्चों, क्या करना है? जैसे ग्रैंडपा पॉप को अपनी ओल्ड चेयर से बहुत प्यार था, वैसे ही आपको भी किसी ना किसी चीज़ से प्यार होगा ही। जैसे कि टॉय से जो आपको बर्थडे पे मिले होंगे, या फिर कोई मार्बल से, बैट बॉल से, या फिर फुल रैकेट है, ऐसे कोई भी चीज़ है जिससे आपको प्यार है, उसके बारे में यहाँ पे बात की है। वर्क इन ग्रुप्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच थिंग्स विच यू लव मोस्ट एंड हैव प्रिजर्व्ड देम इवन इफ they were torn, faded or not in good condition, and you never like to throw them away. When your list gets ready, share it with the class. क्या करना है? अभी आपको वर्क करना है ग्रुप में और इसी थिंग्स का लिस्ट बनाना है जो आपको बर्थडे गिफ्ट में मिली है, या फिर किसी ने आपको दी है, या फिर आपको कभी रैंक मिला है तो उसमें मिला है, जो आपकी चाइल्डहुड के रिलेटेड है, उसका लिस्ट बनाना है। चाहे वो ख़त्म हो गई या फिर उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, या फिर वो काम नहीं करती है, चलती नहीं है, तो भी आपने उसे संभाल के रखा है। आप चाहते नहीं हो कि वो कोई वहाँ से दूर फेंक दे, तो आपको उसका लिस्ट बनाना है और आपके क्लास के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट बी, rewrite the following paragraph from the story in simple present tense. You can make required changes. क्या करना है? पैराग्राफ है स्टोरी में से, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है और आप अपने हिसाब से सेंटेंस के रिलेटेड चेंजेस है वो कर सकते हो। कहाँ से स्टार्ट करना है? यू डोंट अंडरस्टैंड जॉन, पॉप शूक हिज हेड फ्रॉम साइड एंड आफ्टर अ लॉन्ग पॉज ही सेड। वहाँ से स्टार्ट करना है। कहाँ तक करना है? यस वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट टुगेदर, पॉप सेड। चलो देखते हैं। यू डोंट अंडरस्टैंड जॉन, पॉप शेक्स, ये मैंने चेंज किया है। देखो जहाँ पे चेंज किया है वहाँ पे अंडरलाइन की है। हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड आफ्टर अ लॉन्ग पॉज ही सेज, आई सेड इन दिस चेयर विथ योर ग्रैंडमा right here when I asked her to marry me. It was so long ago, but when I sit in this chair and close my eyes, I feel she is near. The old man passes, देखो यहाँ पे अंडरलाइन की, his hand gently along the arm of the chair. Next, it's amazing John thinks, यहाँ पे thinks, how Pop can remember things from past in the present. He forgets almost everything. John sits से वहाँ पे चेंज किया है, down on the floor by Pop's feet and listens से वहाँ पे चेंज किया है, as the old man goes on, यहाँ पे goes से वहाँ पे चेंज किया है। Next, and the night your father was born, I sat in this chair. I was nervous. I was scared when they placed the teeny baby into my arms. Yet I was never happier. A smile suddenly lit his old face. I think I am beginning to understand, John says. देखो यहाँ पे चेंज किया है, thoughtfully. Many years later, Pop's voice ब्रेक्स, यहाँ पे ब्रेक से वहाँ पे चेंज किया है, एंड ही पोजिस यहाँ पे चेंज किया है, अ मोमेंट बिफोर ही कंटिन्यूज से वहाँ पे चेंज किया। आई सेट इन दिस
chair. When the doctor called and told me that your grandma was ill, I was lost without her, but the chair gave me comfort and warmth. The old man's sadness seems, यहाँ पे चेंज किया, to grow as he recall से वहाँ पे चेंज किया है, that unfortunate day. I am sorry Pop. John looks से वहाँ पे चेंज किया, at his grandfather and says से वहाँ पे चेंज किया. I do see now this is not just any old chair. This chair is more like your friend. Yes, we have gone through a lot together. Pop says. अभी सही से वहाँ पे चेंज किया है. बच्चों ये स्टोरी हमने आगे देखी थी, वही स्टोरी है पर हमने इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट कर दी है. जैसे कि पॉप है, वो जॉन को बताते हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझोगे. फिर पॉप अपनी स्टोरी बताते हैं, जैसे बहुत साल पहले उन्होंने अपनी दादी को शादी के लिए पूछा था, तो वो वही चेयर पर बैठे थे, पर जब भी वो वहाँ पे बैठे थे आज, तो उसे वही फीलिंग आती है कि उसकी दादी है उसके पास ही है. फिर जॉन ने कहा कि ये कितनी अच्छी बात है, मैं तो अभी प्रेजेंट में भी कुछ याद नहीं रख सकता, और पॉप है वो बहुत पुरानी बात है वो भी याद अच्छे से रखते हैं, और उसके पैर के पास बैठ जाता है और अच्छे से उसकी बात सुनता है. फिर पॉप बता दे कि जब तुम्हारे पापा का बोर्न हुआ था तब भी मैं यही चेयर पर बैठा था, और मैं बहुत डरा हुआ था और नर्वस भी था, और तभी उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है. फिर जो ये कहता है कि अब मैं आपको कुछ समझने लगा हूँ, और फिर वो आगे बताते हैं पॉप के कुछ साल बाद जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारी दादी बीमार है, तभी मैं यही चेयर पे बैठा था. तुम्हारी दादी के बिना मैं अकेला हो गया था, तभी यही चेयर ने मुझे सहारा दिया था. फिर पॉप है वो पॉप से जॉन है वो सॉरी कहता है और कहता है कि ये सिर्फ आपके लिए चेयर नहीं है, ये आपकी दोस्त है. तभी पॉप वापस बताते हैं, हाँ ये मेरी दोस्त की तरह है, क्योंकि हम दोनों ने बहुत कुछ साथ में सहा है. तो यही स्टोरी हमने प्रेजेंट टेंस में लिखी है. नेक्स्ट एक्टिविटी 8 ए. योर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग एन इम्पोर्टेंट फंक्शन. एग्जाम्पल फाउंडर्स डे, annual day, farewell function, etc. And your class teacher is planning to decorate your classroom. Work in pairs to write your conversation in the form of a dialogue. क्या करना है बच्चों, यहाँ पे डायलॉग राइटिंग करना है. आपके स्कूल में कहा है कि आपके स्कूल में बहुत सारे फंक्शन है और सेलिब्रेट करते हैं. बच्चों हम बहुत सारे फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं ना, जैसे कि एनुअल फंक्शन, फिर जन्माष्टमी का, नवरात्रि का, साइंस फेयर. तो आप उसमें से कोई भी एक के बारे में डायलॉग राइटिंग लिखना है. फिर उसी के साथ आपका टीचर है वो क्या बताना है आपको कि एक क्लास डेकोरेशन कंपटीशन भी है साथ में, तो आपको यही डायलॉग में लिखना है. चलो देखते हैं. टीचर सेज, चिल्ड्रन वी विल बी सेलिब्रेटिंग साइंस फेयर, साइंस डे नेक्स्ट वीक. डू यू नो व्हेन इट इज. टीचर है वो क्लास में आकर बच्चों को कहते हैं कि बच्चों हम लोग ये साइंस फेयर या फिर साइंस डे है उससे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो नेक्स्ट वीक में है. आप जानते हैं वो कौन से दिन पे है. स्टूडेंट्स, यस टीचर, ऑन 28 फरवरी. सारे बच्चे क्या बताते हैं कि हाँ मैम हमें पता है, वो कब है, 28 फरवरी को. टीचर सेज, राइट, एंड देयर इज अ क्लासरूम डेकोरेशन कॉम्पिटिशन इन अवर स्कूल. तभी क्या है, क्लासरूम डेकोरेशन कॉम्पिटिशन भी है. स्टूडेंट्स, वाओ हाउ नाइस. बच्चे क्या कहते हैं, वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाओ ये तो कितनी अच्छी बात है. टीचर सेज, लेट्स प्लान टू डेकोरेट अवर क्लासरूम ब्यूटीफुली. टीचर क्या कहते हैं कि हमें ऐसा कुछ प्लान करना है जिससे हमारा क्लासरूम है वो सबसे ब्यूटीफुल दिखे. स्टूडेंट सेज, यस टीचर, वी विल ट्राई एंड विन द फर्स्ट प्राइज. बच्चे क्या कहते हैं सारे स्टूडेंट्स, क्या मैम हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट प्राइज है वो हमें ही मिले. टीचर सेज, श्योर वी विल. ओके, लेट्स प्लान हाउ वी विल डेकोरेट द classroom and then
मेक ग्रुप्स। टीचर वो क्या कहते हैं, पक्का हम ही जीतेंगे। चलो अब कुछ प्लान करते हैं कि हम कैसे डेकोरेट करेंगे और उसके बाद हम ग्रुप से वो बनाएंगे। जिया एंड परी सेज टीचर वी विल क्लीन द क्लासरूम। जिया और परी है वो क्या कहते हैं कि हम लोग क्लासरूम है उसे साफ करेंगे। स्मिथ, मोहित एंड जॉय सेज एंड वी विल डेकोरेट द डोर्स एंड विंडोज। स्मिथ, मोहित और जय क्या कहते हैं कि हम लोग है वो डोर्स और विंडो को डेकोरेट करेंगे। टीचर सेज व्हाट विल यू यूज फॉर डेकोरेशन। टीचर है वो क्या कहते हैं कि आप डेकोरेशन के लिए किसका यूज करोगे। स्मिथ सेज बलून्स, कलरफुल रिबन्स एंड फ्लावर्स। स्मिथ है वो बताता है कि बलून, कलरफुल रिबन और फ्लावर का यूज करेंगे। श्रेया सेज आई विल ड्रॉ ब्यूटीफुल रंगोलीज। श्रेया है वो क्या कहती है, मैं रंगोली बनाऊंगी। काजल एंड किंजल सेज यस वी विल हेल्प श्रेया। काजल और किंजल है वो क्या कहते हैं कि हम लोग श्रेया की मदद करेंगे। टीचर सेज दैट्स नाइट वी विल डेकोरेट द ब्लैक बोर्ड एंड द नोटिस बोर्ड। टीचर क्या कहते हैं, ये तो अच्छी बात है पर ब्लैक बोर्ड और नोटिस बोर्ड को कौन डेकोरेट करेगा। अंजलि सेज आई विल डेकोरेट द ब्लैक बोर्ड, आई विल ड्रॉ अ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स एंड इन द मिडल ऑफ द ब्लैक बोर्ड। अंजलि वो क्या बताती है कि मैं ब्लैक बोर्ड को डेकोरेट करूंगी और उसके बीच में साइंटिफिक इक्विपमेंट है उसको ड्रॉ करूंगी। टीचर सेज दैट्स अ गुड आइडिया। टीचर वो क्या बताते हैं, ये तो एक अच्छी बात है। फिर She says Deep, Riya, Shita, Abhi and I will put a picture of our scientists and inventions of the notice board. Sorry, on the notice board. जीत है वो क्या कहता है, दीप, रिया, सीता, अभी और मैं हम सब क्या करेंगे, नोटिस बोर्ड में साइंटिस्ट और उसके इन्वेंशन से उसके बारे में पिक्चर से वो लगाएंगे। टीचर सेज वेल मोस्ट ऑफ द डेकोरेशन इज प्लान्ड, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट टू डू। फिर टीचर क्या कहती है कि सारा डेकोरेशन का प्लानिंग है वो तो खत्म हो गया है, अगर कुछ बाकी है तो आप बता दो। अमित सेज टीचर कैन वी यूज इलेक्ट्रिक लाइटिंग बल्ब ऑल्सो, आई कैन ब्रिंग डिफरेंट कलर्स बल्ब्स। अमित है वो क्या कहता है, टीचर क्या हम इलेक्ट्रिक लाइटिंग बल्ब का यूज़ कर सकते हैं और मैं अलग अलग कलर के बल्ब है वो लेके आऊँगा। टीचर सेज वाई नॉट, दैट्स ऑल्सो अ गुड आइडिया। टीचर क्या कहते हैं, क्यों नहीं, ये तो और भी अच्छा है। अमित सेज माई फादर कीप्स सच थिंग्स इन हिज शॉप, ही विल गिव मी एज मेनी एज वी वॉन्ट। अमित क्या कहता है कि मेरे पापा हैं वो अपने शॉप पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखते हैं, मैं वहाँ से लेके आऊँगा, हमें जितनी चीज़ें चाहिए होगी उतनी। टीचर एंड स्टूडेंट सेज थैंक यू अमित। सारे स्टूडेंट्स और टीचर है सब मिलकर अमित को थैंक यू कहते हैं। पिनल सेज टीचर वी कैन ऑल्सो मेक प्रोजेक्ट सच एज विंड एनर्जी, मेकिंग कार्डबोर्ड रोपवे मॉडल, सोलर सिस्टम, अर्थ डे एंड नाइट वॉकिंग मॉडल एक्सेट्रा। पिनल है क्या कहती है कि टीचर हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे जैसे कि विंड एनर्जी है, फिर रोपवे मॉडल है, सोलर सिस्टम के बारे में है और अर्थ पे डे और नाइट कैसे होता है उसके बारे में। टीचर से वेरी गुड, दैट्स अ गुड आइडिया। टीचर क्या कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है और ये आइडिया भी बहुत अच्छा है कि आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो। स्टूडेंट्स यस टीचर। स्टूडेंट्स से वो क्या कहते हैं, हाँ टीचर। टीचर सेज सो आवर प्लानिंग इज डन, इफ यू वांट एनी अदर हेल्प प्लीज लेट मी नो, नाउ गेट टू वर्क स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। फिर टीचर क्या कहते हैं कि हमारा प्लानिंग है वो ख़त्म हो गया है, अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। अब सब आप अपने अपने काम पे लग जाओ और वो ऑल द बेस्ट विश करते हैं। स्टूडेंट से थैंक यू टीचर, और सारे बच्चे हैं एक साथ मैम यानी टीचर को थैंक यू कहते हैं। बच्चों आप अपने हिसाब से और कोई टॉपिक पे डायलॉग राइटिंग है वो बना सकते हो। नेक्स्ट बी फाइंड समवन हु कंडक्ट दिस ग्रुप एक्टिविटी विथ द फॉलोइंग स्टेप्स। बच्चों क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी दी है उसके स्टेप्स यहाँ पे दी है और कोई ऐसा चाहिए जो ये ग्रुप एक्टिविटी कंडक्ट कर सकता है। चलो देखते हैं। डिवाइड द क्लास इनटू पेयर्स,
क्या करना है, क्लास को पेयर में डिवाइड करना है। द मेंबर्स इन ईच पेयर विल हैव 1 minute टू वॉक अराउंड द classroom and find at least one person in the class who was born in the same month as they were. They get 1 point for every person they find in that time. क्या करना है, पेयर में वर्क करना है। मेंबर है वो क्लास में राउंड लगाएंगे और उसमें से उस ऐसे पर्सन को फाइंड करना है कि जिसका बर्थडे मंथ है वो उसके बर्थडे मंथ की तरह सेम होगा। जैसे कि आपका जनवरी, तो आपको जनवरी मंथ में जो बोर्न हुआ है उसे फाइंड करना है और हर एक पर्सन पे आपको पॉइंट्स है वो मिलेंगे। देन they have to find someone who was born on the same day of the month। फिर उसके बाद क्या करना है, अब ऐसे इंसान को फाइंड करना है कि जिसका बोर्न आपका बोर्न हुआ है उसी डे पे और उसी मंथ पे हुआ हो। एट द एंड सी हाउ मेनी पॉइंट्स ईच स्टूडेंट हैज अर्न्ड। फिर एंड में हमें काउंट करना है कि किसके पास ज़्यादा पॉइंट्स है। जिसके पास ज़्यादा पॉइंट्स होगा वो स्टूडेंट्स विनर होगा। आपको ये गेम अपने आप खेलनी है। आप ग्रुप बनाओगे और किसी एक को आपका कैप्टन है वो चूज करना है और ये गेम खेलनी है। थैंक यू।